जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बोर्ड परीक्षा देंगे, इस मॉडल पेपर को आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि 2025 की बोर्ड परीक्षा में यह जो मॉडल पेपर जो कि हिंदी विषय का है, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं। आप लोग इस मॉडल पेपर को यदि तैयार कर लेते हैं तो 100% मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में कन्फर्म कर दूंगा। किसी प्रकार की किसी भी कन्फ्यूजन में आपको नहीं रखूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लें। जैसा कि आपको पता है, हिंदी विषय का कोड है 901 और इस मॉडल पेपर का कोड है 801 DG। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप ध्यान देंगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। बाकी 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंड में विभक्त रहेगा। खंड आ के अंतर्गत 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से, सही ढंग से OMR शीट में भर दिया तो 20 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। राइटिंग आपकी चाहे अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का भी प्रयोग ना करें। मान लीजिए एक बार आपने OMR शीट में, यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का सही विकल्प कौन सा है, ए वाला सही है और आपने जल्दबाजी में बी वाला गोला काला कर दिया है। तो अब आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं इसे काट कर ए वाला सही कर दूं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ना तो उसको काटना है और ना ही उस पर इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है, क्योंकि निर्देश में मेरे प्यारे बच्चों साफ साफ यहाँ पर आपने देख लिया है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है यह भी वर्णन किया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। प्रथम प्रश्न यानी पहले प्रश्न से शुरुआत करना है, अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं पता तो आप उस पर समय नष्ट ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंकों का। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यह मॉडल पेपर ही आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। सेम ऐसा ही पेपर आएगा, प्रश्न एक आध बदले होंगे, लेकिन ये जो प्रश्न हैं ये भी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको तैयार कर लेना है। और एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न कराऊंगा। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, तितली किस विधा की रचना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, तितली जो है किस विधा की रचना है, तो तितली है उपन्यास विधा पर आधारित रचना।
और तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तितली जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? तितली उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। यदि प्रश्न आ जाता है रस मीमांसा रचना की विधा क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, रस मीमांसा आलोचना विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी की एक और रचना जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, चिंतामणि। चिंतामणि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मैं आपको देता चलूंगा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, साहित्य और कला रचना है। तो साहित्य और कला दिए गए विकल्पों में से किसकी रचना है? साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। आप लोग ध्यान देंगे, यह रचना किसकी है? साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। प्रश्न संख्या 4 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दी गई रचनाओं में से किसके लेखक हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, गांधी जी की देन जो रचना है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। दिए गए विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, रीतकालीन कवि हैं। दिए गए विकल्पों में से पद्माकर जो हैं ये रीतकालीन कवि हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पद्माकर की रचना का नाम क्या है, कोई एक रचना का नाम पद्माकर जी की। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो दिए गए विकल्पों में से महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। और एक प्रश्न और आता है, तार सप्तक का संपादन हुआ था किस सन में? सन 1943 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। दिए गए विकल्पों में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगवाणी। अगला प्रश्न, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? तो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है संस्मरण। और स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा जी की रचना है स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपको पता है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और भय किस रस का स्थायी भाव है? भय है। भयानक रस का स्थायी भाव, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। प्रश्न अगला है, पीपर पात सरिस मन डोला उपरयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। पहला ही विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे दिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तनु। मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा
छंद है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त पंक्तियों में सोरठा छंद है। प्रश्न अगला है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो अनुचर शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है अनु। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, तो प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के। अगला प्रश्न, वेद पुराण में समास क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों की बराबर प्रधानता होती है या दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है, वहाँ पर होता है कौन सा समास, द्वंद्व समास। और इनके बीच जब विग्रह होता है, समास विग्रह, तो यहाँ पर और होता है, यानी ये जो होता है विग्रह तब हो जाता है वेद और पुराण, और जब इनका समास होता है तो और का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसके बीच में और है, और जब इनका समास हुआ तो और का लोप हो गया, और इस तरह से द्वंद्व समास है, दोनों पदों की प्रधानता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, परमोद शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो परमोद शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा प्रमोद। इत्यादि में संधि है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इत्यादि में यड़ संधि है। आप लोग ध्यान देंगे, इत्यादि में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है, तो फलेन मेरे प्यारे बच्चों एक वचन तृतीया विभक्ति का शब्द है। प्रश्न 20वां है यहाँ पर, अपठतम धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा एक वचन उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, खंड बा के अंतर्गत, खंड बा होगा 50 नंबर का। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। यानी एक गद्यांश के नीचे 2 प्रश्न नहीं बल्कि 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 2-2 नंबर का। इस तरह से आपको 6 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न होगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश का संदर्भ जब आप लिखोगे तो गद्यांश के लेखक कौन है और पाठ का नाम आपको लिखना होगा। तो गद्यांश यहाँ पर जो है यह लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है यह गद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है मित्रता पाठ से, और मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। दूसरा है प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करना है। तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में सतसंगत की क्या विशेषता बताई गई है, इस तरह का भी एक प्रश्न आएगा। अथवा में यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। पकड़ने की ट्रिक यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, संस्कृति लिखा हुआ है, इसलिए इस पाठ के लेखक कौन हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। पाठ का नाम पहले आप लोग जान लें, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है गद्यांश, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं पद्यांश होगा और पद्यांश के नीचे दिए होंगे 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न होगा 2-2 नंबर का, और इस तरह से कुल 6 नंबर आपको मिलेंगे। पहला जो पद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है, अंधे को सब कछु दरसाई। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो पद्यांश है पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, और पद शीर्षक पाठ के लेखक यानी रचनाकार हैं सूरदास जी। पद शीर्षक पाठ के अंतर्गत कुल 15 पद हैं, 15 नहीं सॉरी 11 पद हैं मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी के, और इन 11 पदों की मैंने लिखित व्याख्या का वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप
यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाओगे। गद्यांश की तरह ही पद्यांश का भी संदर्भ लिखना होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी यहाँ आप देख पा रहे हैं, अथवा में क्या है, एक और पद्यांश। तो आप चाहे पहले पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें या दूसरे पद्यांश के। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा किस पाठ से है, चढ़चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। किस पाठ से लिया गया है, हल्दी घाटी शीर्षक कविता से लिया गया है पद्यांश। लेखक हैं श्याम नारायण पांडे जी। श्याम नारायण पांडे जी हैं इस पाठ के लेखक। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 5 नंबर। तो पहला यहाँ पर है गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थितः। वाराणसी पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। और इस पाठ का कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी अनुवाद से संबंधित किसी भी गद्यांश का, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। अथवा में यहाँ पर है गद्यांश, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। यह किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से गद्यांश लिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो पहला यहाँ पर पद्यांश क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। यह लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो पद्यांश है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। यह लिया गया है जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। आप लोग ध्यान देंगे, जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न अगला, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। आपके जिले में जो खंड काव्य निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं और आपके जिले के लिए कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित या दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है और भगवत शरण उपाध्याय जी का भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिएगा और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहारी लाल जी का भी है और महादेवी वर्मा जी का भी है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस बार प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं,
प्रश्न संख्या 4 में जो 2 श्लोक दिए गए हैं इनमें से ही कोई एक श्लोक लिख देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो श्लोक पेपर में नहीं आए हैं वही श्लोक आपको लिखना है और 2 नंबर पक्के कर लेना है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं और इन सभी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और निबंध इन विषयों पर आप लोग जरूर तैयार कर लेना। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम अथवा देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये 4 निबंध आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फीस माफी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए अथवा बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर, सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा और इसी तरह के प्रश्न होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।